हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट तक देखिएगा आप और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का साथियों यहाँ पे है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वां, अब देखिएगा दाएं से 20वां बोला है एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, बस आपको अल्फ़ाबेट में उनके क्रम को पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर्स किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, यानी वर्णमाला में। ठीक है ना, देखिएगा बोला है कि दाएं से 20वां, दायां मतलब जो हम लोग सिंपल सा पढ़ते हैं ABCD, ये दाएं क्रम में जाता है क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या है ABCD, यानी इस दिशा में चलते हैं तो ये दायां क्रम होता है। और फिर लास्ट में हमको क्या मिलता है, Z मिलता है। उसके पहले क्या मिलता है, Y मिलता है, फिर X मिलता है। फिर अगर हम इसको इधर चलें, यानी इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, फिर ऐसे, तो ये आपका होता है बायां दिशा। ठीक है ना, बायां चलने का दिशा होता है ये, और ये दायां चलने का दिशा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों का प्रयोग करना होगा आपको, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है बायां भी चला जा रहा है और दायां भी चला जा रहा है। ठीक है ना, तो दायां चला गया है 20वें नंबर पर, तो ठीक है, तो दायां अगर हम 20वें नंबर पर चलेंगे तो 20वें नंबर पर हमको क्या मिलता है, टी मिलता है साथियों। क्या मिलता है, टी मिलता है। तो 20वां नंबर हम लोग दाएं जब चलें तो हमको क्या मिला, टी मिला। और 21 नंबर हमको चलना है बाया, यानी जेड से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इधर चलेंगे तो हमको 21वें नंबर पे कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा यहाँ पे। और 21वें नंबर पे क्या होता है, 21वें नंबर पे यफ होता है साथियों, ये बायां उल्टा चलने पर। ठीक है, तो अगर हम लोग दायां चलें तो हमको मिला टी, और जब हम उल्टा चलें तो हमको चला 21वें नंबर पे एफ मिला। ठीक है, तो यहाँ से अब बोला है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, जो भी अक्षरों की संख्या उसका मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने कुल अक्षरों की संख्या है। ठीक है, पहले ये तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि टी और यफ के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो टी और यफ के बीच में कुल 13 अक्षर हैं साथियों, 13 लेटर्स हैं। तो 13 लेटर्स हैं। अब हम लोग मध्य की संख्या बताएंगे, सॉरी मध्य का लेटर बताएंगे कि कौन सा होगा। तो कुल 13 लेटर हैं इसके बीच में, टी और यफ के बीच में। आप काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि एफ के बाद GHIJKLMNOPQR, ठीक है ना। उसके बाद यस, टी पे नहीं चलेंगे क्योंकि यस से तक चलना है, टी और यफ के मध्य बताना था, तो इन दोनों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे काउंट करने में। ठीक है ना, तो हमारा 13 लेटर आ गया इन दोनों के बीच में। अब बोला है कि इनमें मध्य कौन होगा, सबसे बीचों बीच में क्या होगा। तो 13 लेटर हैं टोटल, मध्य का आपको निकालना है। तो मध्य के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 13 में एक जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं, ऐसे ही पता चलता है। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, और 2 से भाग करेंगे तो 7। ठीक है ना, तो इनका जो मध्य वाला लेटर बनेगा वो 7 बनेगा। अब 7 आप चलेंगे कहाँ, यफ के बाद 7 लेटर चलिए, और जो मिलेगा वही आपका बन जाएगा मध्य वाला लेटर। ठीक है, तो 7 चलिए, तो क्या बनेगा देखिएगा, 7 जब हम चलेंगे तो हमको मिलेगा एम। ठीक है, क्या मिलेगा, एम मिलेगा, क्योंकि यफ के बाद देखिएगा GHIJKLM। जैसे ही हम लोग यफ के बाद 7 लेटर और चलेंगे तो हमको यम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो ऑप्शन नंबर दूसरा बनेगा, यम वाला। ठीक है, तो यहाँ से यम वाला लेटर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ठीक है ना, ये भी अल्फ़ाबेट से ही है, वर्णमाला से ही है। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है कि यदि बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ठीक है, बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि बॉक्सेस जो लिखा हुआ है इसमें अगर हम देखें, बॉक्सेस में देखें तो कुल 5 लेटरों से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है ना, 5 लेटरों से मिलकर के क्या हुआ है, ये बना हुआ है। तो बोल रहा है कि जिनमें बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। तो अगर हम लोग बताना है कि उनमें उनके बीच में पहला वाला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना, बताइए कि दोनों अक्षरों में से
कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं BOXES, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B अगर हम देखें और E देखें, ठीक है, तो इनके बीच में कितने लेटर हैं, 2। यहाँ अगर हम बॉक्सेस में देखें तो B और E के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट में चलिए, अल्फ़ाबेट में अगर हम चलें तो ABCD और E, अल्फ़ाबेट में चलेंगे तो भी B और E के बीच में 2 ही लेटर आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में अगर हम चलेंगे तो भी B और E के बीच में 2 लेटर आ रहा है, और यहाँ जो स्पेलिंग दी गई है यहाँ भी B और E के बीच में देखेंगे तो 2 ही लेटर आ रहा है। तो यही तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच है। तो B और E है जिनके बीच में 2 अक्षर हैं, ठीक है ना। यही अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है, B और E के बीच में 2 अक्षर होता है। तो फिर बोला है कि इन दोनों अक्षरों में, ठीक है ना, पहले कौन आएगा। सिंपल सा, अब देखिएगा 2 अक्षर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे है आपका B है और आपका E है, ठीक है ना। तो B और E में कौन पहले आएगा, तो B पहले आएगा साथियों। तो यहाँ से आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर A बनेगा, B, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जैसे बॉक्सेस है, बॉक्सेस में ऐसे कौन से लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर आ रहा है जितना कि उसी लेटर के बीच में वर्णमाला क्रम में आता है। तो अगर बॉक्सेस को हम देखें, ठीक है ना, बॉक्सेस को देखें तो यहाँ देखिए B और E के बीच में कितने लेटर आया, 2 लेटर आया, और B और E के बीच में वर्णमाला क्रम में भी 2 ही लेटर आते हैं साथियों। तो यहाँ पे यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, B और E। फिर बोला है कि बताइए कि उन दोनों अक्षरों में से किन में, B और E, ठीक है ना, इन दोनों अक्षरों में से B और E में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो B पहले आता है कि E पहले आता है, B पहले आता है। तो यहाँ से इसीलिए ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है साथियों कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 11वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। अगर इनके अक्षरों से कौन से दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 11वें अक्षर से मिला के अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ठीक है ना, तो उसका तीसरा वाला अक्षर क्या होगा ये आपको बताना है। और कंडीशन और भी दिया है कि यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन रहा तो आप उत्तर यक्स दे सकते हैं, दीजिएगा, और अगर एक से अधिक बनेगा तो आप उत्तर यम दे दीजिएगा, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है कि यक्स और यम, यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये आपका यम है, ये ओ नहीं है बल्कि ये यम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है यक्स और यम कब, जब कोई भी अक्षर ना बने तो आप यक्स उत्तर देंगे, और जब एक से अधिक शब्द बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, तो आप यम देंगे, ठीक है ना उत्तर। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, पहले बोला है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या है देखिएगा, पहले लिखा है कि दूसरे शब्द को लेना है, ठीक है ना, दूसरे आपको लेटर्स को लेना है, तो दूसरा क्या है, आई है, तो आई यहाँ ले लेते हैं। फिर बोला है चौथे को लेना है, चौथे पे देखिएगा टी है तो टी ले लिए। फिर पांचवा बोला है तो आर है, आर ले लिए। सातवां बोला है, सातवें पे आप देखिएगा तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बी है, ठीक है। और 11वें पे क्या है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ओ है, ठीक है। तो ये आपको जो भी यहाँ बोला था दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 11वें अक्षर को मिला करके देखिएगा, दूसरा यहाँ आई था और उसके बाद टी है, फिर क्या था, आर था, ऐसे करके हमने काउंट करके निकाल लिया यहाँ से। तो हमको मिला क्या, ITRBO, ये मिला। अब इससे क्या अर्थपूर्ण कोई भी शब्द बनेगा, तो इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है यहाँ से ऑर्बिट। क्या बन रहा है, ऑर्बिट बन रहा है साथियों, जिसकी स्पेलिंग होती है क्या, ORBIT। क्या होता है, ORBI और T, ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला करके एक शब्द तैयार होता है, अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है, ऑर्बिट, ठीक है। अब बोला है कि अगर अर्थपूर्ण कोई शब्द तैयार होता है तो उसका तीसरा वाला अक्षर क्या होगा, तो तीसरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बी। क्या सही हो जाएगा साथियों, बी सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर पहले पर सही कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये प्रश्न है साथियों कि यदि निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में लगाया जाए, ठीक है ना, तो कौन सा शब्द चौथे नंबर पे आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 शब्दकोश हैं, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में, वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अल्फ़ाबेट क्रम के अनुसार का मतलब ये हुआ कि आपको अल्फ़ाबेट में जैसा जिस भी लेटर्स का पोजीशन है, स्थान है, उसी के अनुसार से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए ये जो चारों के चारों शब्दकोश दिए गए हैं ये आपके सी से ही शुरू हैं। तो पहले लेटर्स को देख करके हम लोग यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा। लेकिन जब सी पे हम लोग को निष्कर्ष नहीं मिलेगा तो हम इसके बाद वाले लेटर्स पे चलेंगे। तो जैसे अगर हम लोग क्लेवर में सी के बाद वाले लेटर को देखें तो यल है, और इसी तरह हम लोग क्लैम में देखें तो आपका ए है, और क्लॉथ में एल है, फिर कोन में ओ है। तो अगर एल, ए और ओ में अगर देखें इन तीनों में कौन सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है तो ए आता है। इसका मतलब क्लैम जो होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले नहीं पूछा है, सबसे लास्ट में पूछा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो ए के बाद साथियों आपका यल आता है। इसका मतलब दूसरे और तीसरे पे क्लेवर और क्लोथ आएगा, और चौथे पे जाकर के आपका कौन आएगा साथियों, क्योंकि सबसे लास्ट में ओ आ रहा है तो चौथे पे आपका कौन आएगा। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी पहले पे हम लोगों को पता चल गया कि क्या आएगा। पहले पे आपका आएगा क्लैम। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे देखिएगा क्लेवर और क्लॉथ, दोनों में आपका दूसरे नंबर पे यल आ रहा है। तो इन दोनों को दूसरे लेटर को देख के नहीं हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके बाद चलना पड़ेगा तीसरे पे। तीसरा यहाँ पे ई है और इसमें तीसरा ओ है, तो ई पहले आता है, इसका मतलब क्लेवर आएगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा साथियों, क्लेवर आएगा। तीसरे नंबर पे आपका क्लॉथ आएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका आएगा कौन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना था चौथे लेटर पे, चौथे नंबर पे कौन आने वाला और शब्दकोश है, तो चौथे पे आएगा कौन आएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से सही होगा साथियों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों हम लोगों का यहाँ से कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। चारों दिए गए ऑप्शन में से, विकल्प में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ाबेट में है, यानी अक्षर में है। तो जब भी अक्षर आता है तो उसको आपको पहले क्रमांक उसका लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट में उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हमने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है और अभी भी बता रहे हैं कि कभी भी अगर अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं, अक्षर आते हैं, तो पहले आप उनकी नंबरिंग करिए, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि JPLAM का संबंध किससे है, NTPQ से है। इसका मतलब जिस प्रकार से JPLAM NTPQ से संबंधित होगा उसी प्रकार से आपका BKLO जो होगा वो दिए गए क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाले, और हम कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह से होगा, ठीक है। तो भी देखिएगा सेम निष्कर्ष आपको निकालने होंगे या सेम परिणाम आपको देना होगा यहाँ से। जैसे J है, P है, L है, M है, ये किससे संबंधित है, NTPQ। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो J की नंबरिंग होती है 10, P का होता है साथियों आपका कितना, P की जो नंबरिंग होती है वो 16 होता है, तो यहाँ से 16 लिख दिए। L का 12 होता है तो 12 लिख दिए। उसके बाद M है, M की होती है 13। फिर इधर वाले का करते हैं तो ये होता है 14। फिर T होता है 20, P आपका होता है 16 और Q होता है आपका 17। तो यहाँ से नंबरिंग कर दिए। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हमको चलना होगा यहाँ। जैसे देखिएगा J का संबंध किसके साथ है, तो J का संबंध देखिएगा, J का संबंध N के साथ है। अब J N कैसे हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि J से हम लोग N कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो J की नंबरिंग 10 है और N की 14 है, तो 10 से 14 प्राप्त करना होगा। इसका मतलब हमको 4 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी अगर हम J वाले नंबरिंग में 4 जोड़ दें 10 में तो हमको 14 मिल जाएगा ये, ठीक है। ऐसे दूसरा P का संबंध हम लोग किससे जाएंगे, T से जाएंगे। तो P का देखिएगा नंबरिंग है 16 और T का है 20, तो यहाँ भी हमको 16 से 20 प्राप्त करना होगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर यल देखिए, यल आपका P से है, यल 12 P 16,
तो यहाँ भी अब देखिएगा 12 से 16 प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा भाई, 4 जोड़ना ही पड़ेगा हमको यहाँ भी। ठीक है, ऐसे यम का संबंध किससे हो रहा है, क्यू से, यम 13 क्यू 17, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। यानी सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जैसे जे पी एल एम एन टी पी क्यू से 4 जोड़ने पे क्रमागत अक्षर प्राप्त हो रहे हैं, 4 जोड़ने पर, तो बी के एल ओ में भी 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 4 जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लेटर्स में 4 जोड़े जाएंगे तो उसके आने वाले लेटर्स हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले हम लिख लेते हैं बी के एल ओ और इनकी कर देते हैं नंबरिंग। तो बी की नंबरिंग कितना, 2। यल की नंबरिंग कितनी होती है साथियों, यल का जो नंबरिंग होता है वो होता है 12। यल यहाँ के है तो के का 11 होता है, पहले के है तो के का लिख देते हैं, तो के का होता है 11 और यल का होता है 12। ठीक है, के का 11 और यल का 12, फिर ओ है, ओ का 15। सिंपल सा 4 4 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा बी है 2, 4 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे एफ आता है, तो एफ बना। फिर के है 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। यल 12, 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, तो पी कर दिए। ओ है 15 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19, और 19 नंबर पे क्या आता है साथियों, यस आता है। तो बना क्या हमारा, बना एफ ओ पी एस, एफ ओ पी एस बना, और एफ ओ पी एस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है। यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 25 है और इसका संबंध सेम इसके पहले इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 25 630 से संबंधित होगा उसी प्रकार से 10 भी संबंधित होगा दिए गए विकल्पों से किसी एक से। ठीक है, जैसे 25 से हम लोग 630 कैसे प्राप्त करेंगे, तो अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 25 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 625। लेकिन यहाँ कितना दिया था, 630 दिया था, तो 5 जोड़ भी देते हैं, बन जाएगा कितना, 630। ठीक है, जिसके साथ उसका संबंध था। अब जो भी प्रोसेस हमने यहाँ देखा, क्या किए हैं, 25 था तो इसका स्क्वायर करके और उसमें हमने 5 अपनी तरफ से जोड़ा है, तो यहाँ 10 में भी आपको वो स्क्वायर करके 5 अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 5 जोड़ दिए तो कितना बन गया, 105। यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, 105। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बताने हैं। यहाँ 2 का संबंध किसके साथ है, 12 के साथ। जैसे भी संबंध 2 12 के साथ दर्शाएगा वही संबंध हम लोगों को 8 के साथ बताना है कि दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए बहुविकल्पी में से किसके साथ होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 है और इसका संबंध 12 से है, तो 2 से हम लोग 12 कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हम इस दिए गए 2 संख्या का हमने क्यूब कर देना है और इसको जोड़ देना है इसके स्क्वायर के साथ, तो क्या मिलेगा, देखिए 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12। ठीक है, कैसे किए हैं ध्यान दीजिएगा, इस जो 2 है इसका पहले क्यूब करिए और इसी का स्क्वायर भी करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। एक बार क्यूब करिए और एक बार स्क्वायर करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जिसके साथ उसका संबंध था वो मिल जाएगा। तो ऐसे 8 भी है तो 8 का भी कर देना होगा, एक बार क्यूब और एक बार स्क्वायर। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 576, और 576 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से साथियों सही हो जाएगा, 576। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है जैसे अभी तक हम लोग लगाते आ रहे हैं, और ये चौथा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको बताने हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या कुछ आने वाला है एक बार देख लेते हैं। इसके पहले जो भी हम क्वेश्चन देखते थे उसमें ये वाला संख्या आपका छोटा रहता था और ये वाला बड़ा रहता था, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 83 का संबंध किसके साथ है, 25 के साथ है, तो हमको 83 से 25 लाना होगा। ठीक है, तो 83 के अगर हम एक एक डिजिट पे चलें तो क्या क्या किससे किससे 83 बना है,
8 और 3 से बना है 83, तो हम इसके डिजिट को घटा देते हैं, यानी 8 में से 3 को घटा देते हैं, तो कितना मिल जाएगा 5, यानी इस डिजिट से इस डिजिट को घटा दिए 5 मिला। जो भी मिला उसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और इसी 25 से इसका संबंध था। ठीक है, कैसे 25 लाया गया है देखिएगा, 83 का संबंध 25 से है, 83 के जो भी डिजिट हैं उनको घटाया गया और घटाने पे जो भी आया उसको स्क्वायर कर दिया गया, उसका संबंध जिसके साथ है वो मिल गया। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम लोग 29 के साथ भी अप्लाई करेंगे। किसके? 29 के साथ अप्लाई करेंगे। 29 देखिएगा 2 और 9 से बना है, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो मिलेगा -7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 49। ठीक है ना, राइट आंसर कितना बना? 49 बना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे तो यहाँ पे मैंगो जो का संबंध आ रहा है वो 50 से आ रहा है, और चिली का संबंध किससे आएगा ये बताना है। तो मैंगो कैसे 50 से संबंधित हुआ, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ भी अल्फ़ाबेट एक बार दिखाई दे रहा है, तो अल्फ़ाबेट जब भी दिखाई दे, तो हमने पहले भी आपको बता रखा है और अभी भी बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 50 के बराबर लाना है। देखते हैं कैसे आ रहा है, तो नंबरिंग करके जोड़ लेते हैं। यम है सबसे पहले, तो यम की नंबरिंग कितनी होती है साथियों? यम की जो नंबरिंग होती है वो 13 होता है, फिर प्लस कर दिए। ए है, ए का तो 1 होगा। फिर देखिएगा यन है, और यन की जो होती है वो 14 होता है, 14 होता है। फिर जी है, जी की नंबरिंग कितनी होती है? जी का 7 होता है, तो 7 लिख दिए, प्लस कर दिए। और ओ है, ओ का आपका 15 होता है। तो मैंगो के जो भी अल्फ़ाबेट में नंबरिंग थे, जो भी मैंगो जिस भी लेटर से बने थे, उनकी नंबरिंग को हमने पूरे नंबरिंग को जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने के बराबर हो रहा है। तो 13 और 1 14, 14 और 14 को जोड़ेंगे तो 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा, यानी इसी 50 से इसका संबंध था। ठीक है, तो उसकी नंबरिंग को जोड़ने पर, ठीक है ना, हमको जो भी मिल रहा है उसी के साथ उसका संबंध था, यानी इसी की तरह हम लोग अब चिल्ली को भी कर देंगे, चिल्ली को भी कर देंगे क्या? नंबरिंग को जोड़ेंगे इसके। ठीक है, देखिए सी है सबसे पहले, और सी की जो नंबरिंग होती है वो 3 होता है, तो 3 लिखेंगे, प्लस करेंगे। एच है, और एच की जो नंबरिंग होती है साथियों वो 8 होता है, तो 8 कर दिए, प्लस कर दिए। आई की नंबरिंग 9 होता है, प्लस कर दिए। यल है, और यल की जो नंबरिंग 12 होता है, फिर यल है, फिर 12, और फिर क्या करेंगे? आई है, और आई की 9 हो गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं, तो 3 और 8 कितना? 11, 9 20, 20 और 12 32, 32 और 12 44, 44 और 9 कितना? 53। तो यहाँ से मेन चीज़ है जो हम लोग जोड़ने पे हमको मिल रहा है वो 53 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिस प्रकार मैंगो 50 से संबंधित था, चिली उसी प्रकार 53 से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ही भरने हैं। ये 2 नहीं है, एक्चुअली में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना लीजिए। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का संबंध 4 से है। देखिएगा वाई स्क्वायर का संबंध 4 से है, तो वी स्क्वायर का संबंध क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार होगा? तो सिंपल से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। वाई स्क्वायर का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? 4 के साथ है, यानी वाई स्क्वायर से हम लोग क्या कुछ करें कि 4 मिल जाए। तो देखिएगा y जो होता है ना, y अल्फ़ाबेट में अगर इसकी नंबरिंग हम लोग ज्ञात करना चाहें तो y की जो नंबरिंग होती है वो होता है 25। ठीक है ना, 25। लेकिन ये तो आपका सही क्रम होता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपका दायां क्रम होता है, दाएं क्रम पे चलने पे ये 25वें नंबर पे होता है। उल्टा क्रम पे अगर हम लोग चलें तो y दूसरे नंबर पे होता है। किधर? दूसरे नंबर पे होता है, क्योंकि z के बाद y मिल जाता है। ठीक है ना, तो उल्टा अगर हम लोग चलेंगे तो y का नंबरिंग जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग उल्टे की तरह हल करेंगे। जैसे देखिए ये वाई स्क्वायर है ना, तो y की नंबरिंग कितनी? 2। कैसे? उल्टे से। तो y की नंबरिंग 2 और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना 4,
इसी से इसका संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया, केवल और केवल y जो दिया गया है y को उल्टा क्रम लेकर के यहाँ पे कार्य करना होगा। y का जो उल्टा क्रम होता है 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। सेम वही कंडीशन हम लोग v के साथ भी करेंगे। v का उल्टा क्रम लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो v का जो उल्टा क्रम कितना होता है, v का जो उल्टा क्रम होता है वो 5 होता है। तो 5 हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ से 25 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बी 16 से संबंधित है और डी क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। तो किस प्रकार से संबंधित है इस चीज़ को बताना है। अब बी 16 कैसे मिला, बी से 16 कैसे मिला अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बी की नंबरिंग कर लेते हैं और बी की जो नंबरिंग होती है वो 2 होता है। इतना तो काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस 2 का कर देना होगा हमको स्क्वायर। क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा सर, या 4 घात कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पे नहीं मिलेगा 4 घात कर देते हैं। तो 2 का हम 4 घात करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बी हमको दिखाई दे रहा था, इस बी का हमने कर दिया, इसकी जो नंबरिंग था यानी 2 था उसका कर दिए 4 घात, तो ये 16 मिल गया। तो इधर डी का भी 4 घात करना होगा और डी की नंबरिंग कितनी होती है, डी की जो नंबरिंग होती है वो 4 होता है और 4 का हम 4 घात करेंगे तो कितना होगा, तो 4 का 4 घात करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 और 64 में फिर 4 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा। यानी 4 का पावर 4 कितना 256 आएगा। तो 256 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दिए गए विकल्पों में से क्या आने वाला है साथियों। तो सिंपल सा हम लोग पहले इसको हल करते हैं और बताते हैं कि क्या आने वाला है। तो ए सी ई का संबंध वी एक्स जेड से है। कैसे, पहले लिख लेते हैं और इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ए सी ई इसका संबंध किससे है, वी एक्स जेड। ये होता है 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। इधर से अगर आएंगे तो v जो होता है वो होता है 22वें नंबर पे और ये 24वें नंबर पे और ये 26वें नंबर पे। लेकिन अगर ये तो सही क्रम हुआ, उल्टे क्रम की बात कर लें तो z आपका पहले नंबर पे आएगा, x आपका तीसरे और v आपका 5वें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निष्कर्ष मिल गया, सही क्रम में पहले नंबर पे a, तो इसका उल्टा क्रम यहाँ पे दिख रहा है। सही क्रम में तीसरे नंबर पे c आता है तो उल्टे क्रम में तीसरे नंबर पे x आता है। सही क्रम से उल्टे 5वें नंबर पे ई आता है तो उल्टा क्रम से 5वें नंबर पे वी आता है। यानी पहले सही क्रम और उसका जो संबंध है वो लास्ट वाले से है जो कि उसका उल्टा है, फिर दूसरे का सही क्रम और उसके लास्ट वाले से दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही आपका तीसरा भी है। तो जो भी यहाँ पे नियम हमको दिख रहा है ना, वही नियम हम लोग इधर भी दिखाएंगे। जैसे देखिए एफ एच जे है, एफ एच जे नंबरिंग करते हैं तो एफ की जो नंबरिंग होती है साथियों वो होता है 6, एच का 8 और इसका 10। तो इधर 6 है तो इधर भी लास्ट में चलेंगे और भी ये जो 6 है ये आपका सही क्रम का है तो उधर उल्टे क्रम का 6 मिलेगा, ठीक है ना। उल्टे क्रम का 6 के जगह पे क्या आता है, तो उल्टे क्रम के 6 की जगह पे यू आता है, तो यू बना, ठीक है। फिर 8 है तो उल्टे क्रम से 8वें नंबर पे क्या आएगा, यस आता है साथियों, उल्टे क्रम से 8वें नंबर पे, तो यहाँ यस बना। फिर जे है, जे यानी 10 है तो 10 उल्टे नंबर पे उल्टे की तरफ से क्या आएगा, तो क्यू आता है, यानी बनेगा क्या हमारा क्यू यस यू। क्या बनेगा, क्यू यस यू बनेगा साथियों। तो यहाँ से क्यू यस यू पे हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना, जो भी हमने क्वेश्चन लगाया, बट थोड़ा सा फर्क है इसमें। यहाँ देखिएगा तो एफ आई जी का जो संबंध है वो यहाँ पे 6 लेटर से है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे 3 लेटर से इसके साथ 6 लेटर के साथ संबंध दर्शा रहा है, इसका मतलब इसका 1 लेटर इसके 2 लेटर के साथ संबंध दर्शाएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे यफ है तो यफ 2 लेटर से दर्शाएगा ई से, और यही यफ जी से भी दर्शाएगा। ऐसे आई एच से और यही आई जे से, ऐसे जी यफ से और यही जी आपका एच से, ठीक है। कैसे, लेकिन किस प्रकार से, जैसे यफ है तो यफ के पहले क्या आता है,
यफ के पहले हम सबको पता है यफ के पहले ई आता है और यफ के बाद जी आता है। यहाँ ध्यान करिएगा, यफ के पहले और बाद वाले लेटर को लिखा गया है ई जी। देखिएगा ई जी, यफ के जस्ट पहले ई आता है और यफ के बाद जी आता है, यानी यफ के पहले वाले लेटर और यफ के बाद वाले लेटर को यहाँ पे लिखा गया है। आया बात समझ में? उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद आपका जी आई है, तो ये दोनों तो हो गया ई जी, ठीक है, यानी यफ के पहले और बाद वाले लेटर हैं। आई है, आई के पहले और बाद वाले लेटर क्या होते हैं, तो आई के पहले जो आता है प्यारे साथियों वो होता है आपका एच और आई के बाद जे। तो यहाँ भी देख लीजिए एच और जे आया, इसका मतलब ये भी इसके पहले और बाद वाले लेटर्स है। जी के पहले आता है एफ और जी के बाद आता है एच, तो ये भी इसके पहले और बाद वाले लेटर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी संबंध दर्शाया गया है वो उसके पहले और बाद वाले लेटर को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अभी कर देंगे इधर भी। देखिएगा बी है तो बी के पहले और बाद वाले लेटर को लिखिएगा, तो बी के पहले क्या आता है, तो बी के पहले साथियों आपका आता है ए और उसके बाद आता है सी। आई पे चलिएगा तो आई के पहले आता है यच और यच के बाद आता है जे। यन पे चलेंगे तो यन के पहले आता है यम, देखिएगा ये आपका है यच और जे था, ये जे था। और इसी तरह आपका आएगा यन, यन के पहले आएगा यम और ओ। तो देख लीजिएगा ए सी एच जे एम ओ कहाँ पे है, ए सी एच जे एम ओ ऑप्शन नंबर सी पे है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ए सी ई जी का संबंध किससे है, क्वेश्चन मार्क में दिए गए हैं। क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। क्या ए सी ई जी का संबंध किसके साथ है, ठीक है, किसके साथ है ये आपको बताना है। तो देखिए पहले क्या ए सी ई जी में क्या संबंध है इसको देख लीजिएगा। तो ए सी ई जी में अगर देखा जाए तो जैसे देखिएगा यहाँ ए सी ई और जी, देखिए यहाँ अगर ए के बाद हम बी छोड़ें और सी पे चलें तो इसका मतलब 2 लीटर चला गया है। सी के बाद डी छोड़ें तो ई पे चलें फिर 2 लीटर चला गया। ई के बाद एफ छोड़ें और जी पे चलें तो फिर भी 2 लीटर चला गया। कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर छोड़िए तो उसके बाद वो लिखा हुआ, जैसे ए के बाद बी नहीं लिखा है सी लिख दिया है, फिर सी के बाद डी नहीं लिखा है ई लिख दिया है, ई के बाद एफ नहीं लिखा है एच लिख दिया है। तो कहने का मतलब है 1-1 लीटर के अंतराल पे ये लिखा हुआ है ए सी ई जी, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा 1-1 लीटर के अंतराल में कौन है, जैसे देखिए जी, पहले जी है फिर एच है। तो अगर हम जी की बात करें तो जी और एच एक साथ आते हैं, पहले वाले में देखिएगा जी है फिर एच, तो ये दोनों साथ में आते हैं, इसमें गैप ही नहीं है, जी के बाद एच ही आता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा फर्स्ट वाला। दूसरा है बी डी, बी और डी, तो देखिएगा बी के बाद सी छोड़ा डी, ये तो अभी सही लग रहा है। डी के बाद ई छूटना चाहिए लेकिन ये यहाँ दे दिया तो ये भी सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये पे इस पे आ जाइए, ये थर्ड वाले पे आई जे एल एम, आई जे एल एम में आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जस्ट जे आता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आ जाइएगा ओ पे, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, उसके बाद क्यू आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ओ के बाद पी छोड़ा गया क्यू आया, क्यू के बाद आर आता है वो भी छोड़ा गया यस आ गया, ठीक है। यस के बाद क्या आता है, यस के बाद आपका टी आता है, वो नहीं लिखा गया यू लिख दिया, ये भी सही है। तो यहाँ से जो आपका सही ऑप्शन है वो ओ क्यू एस यू है, क्योंकि 1-1 लेटर छोड़ करके यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपके लेटर्स हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे है डी एल ओ सी, डी एल ओ सी का संबंध है ई सी आई से। कैसे ये संबंधित है इसको भी ध्यान दीजिए पहले। जैसे डी एल ओ सी है ना, तो इसको हम लोग सही क्रम में लिखते हैं। देखिए अगर हमने इधर और लास्ट वाले लेटर से लिखना शुरू करें तो डी एल ओ सी कैसे लिख सकते हैं, सी ओ एल टी, बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले इसको पहले लिखिए, इसको बाद इसको बाद इसको, मतलब कहने का मतलब क्या है
कि सी से लिखना शुरू करिए। कहाँ से? सी से। पहले सी को लिखिए, फिर ओ को, फिर एल को, फिर डी को, तो यही तो बनेगा कोल्ड। ठीक है, अब इधर ई सी आई है, तो इधर भी जैसे हमने उधर चला उधर भी चलेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? आई सी ई, यही तो बनेगा। पहले आई फिर सी फिर ई। ठीक है, यानी कोल्ड का संबंध किससे हो गया? आइस से हो गया। अब कोल्ड का संबंध आइस से हो गया किस प्रकार से, अभी बता रहे हैं, इधर भी चलेंगे। इसमें THO में इधर भी चलेंगे तो क्या बनेगा? HOT। पहले ये बनेगा फिर ये फिर ये। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको निष्कर्ष मिलेगा, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, कोल्ड का संबंध आइस से है, क्योंकि आइस जो होता है वो क्या होता है? कोल्ड होता है। तो बिल्कुल सही है, आइस जो होता है वो कोल्ड होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हॉट क्या होता है। हॉट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखिएगा हॉट जो होता है ना, वो आपका देखिएगा TEE से, इससे कुछ भी नहीं बन रहा है। TAE से कुछ भी हॉट चीज़ में नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ भी हॉट चीज़ में नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही और आगे बढ़ें, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हो जाएगा TEA। तो TEA यहाँ से होता है चाय, और चाय होता है गर्म, यानी ये वाला आपका सही हो गया। TAET, यानी यहाँ से आपका सही होगा AET, क्योंकि इसी से बनेगा ना TEA। ठीक है ना, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा साथियों, AET। ठीक है ना, क्या बनेगा? AET। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक है, मतलब समान है। निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से है। एक से मतलब समान है, और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो चारों से भिन्न है। यानी यहाँ पे 4 जो है, ठीक है ना, 4 ही यहाँ पर ऑप्शन में 5 दिया है, प्रश्न में 5 लिखा, 5 नहीं है बल्कि 4 ही है। ठीक है ना, तो चारों में एक अलग है, एक भिन्न है, उसी को आपको बताना है कि कौन भिन्न है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन भिन्न है? अब देखिएगा, शेर, बाघ, मगर, चीता, इनमें कौन सबसे अलग है? देखिएगा, शेर जो है, बाघ है और चीता है, ये आपके स्थलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय, शेर, बाघ और चीता। लेकिन मगर जो होता है, मगर वो जलीय जीव होता है साथियों, वो जल में रहता है। तो मगर यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्या? मगर यहाँ से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यहाँ भी देखिएगा हर जगह 5 आपको दिखाई दे रहा है, बट ये 4 ही है ऑप्शन, यहाँ 4 था। ठीक है ना, 5 लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन है और उनमें से एक कोई भिन्न है, तो वही बताना है कि कौन भिन्न है। ठीक है ना, तालाब, दरिया, झील, नहर, क्या भिन्न है यहाँ पे? देखिएगा, तालाब में जो होता है वो जल स्थिर रहता है। बाकी तीनों में तालाब जो है ना, इसका जल जो होता है वो स्थिर रहता है, वो बहता नहीं है। दरिया, झील, नहर, इसकी पानियाँ बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अलग है सबसे, वो है तालाब। क्या है? तालाब, इसकी पानी नहीं बहता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित 5 संख्या अक्षर के जोड़े में से 4 जोड़े एक प्रकार से हैं, एक मतलब कोई भिन्न है। अभी बताना है भिन्न कौन सा है। देखिएगा 25E, देखिएगा E, यहाँ पे देखिएगा लिखा है 25E। अब ये 25E कैसे लिखा है, E का संबंध 25 के साथ कैसे किया है, इसको देखते हैं। तो E की जो नंबरिंग होती है ना, वो 5 होता है, और 5 का किया गया यहाँ पे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो सिंपल सा जो ये 25 लिखा हुआ है, ये जो 25 आपका लिखा हुआ है, ये इस संख्या का नंबरिंग करके उसका स्क्वायर है। ठीक है ना, क्योंकि ई की जो नंबरिंग होती है वो 5 नंबर पे होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा। ऐसे डी पे आइए, डी की नंबरिंग कितनी होती है? डी आपका होता है चौथे नंबर पे, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 बनेगा। ये भी सही है, मतलब सही क्रम चल रहा है, अभी भिन्न नहीं है कुछ भी। यल पे चलिए, यल की नंबरिंग कितनी होती है? यल की जो नंबरिंग होती है साथियों, वो 12 होता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये भी सही है। यानी ये तीनों में क्या नियम का पालन कर रहा है कि जो दिए गए लेटर हैं, इसकी नंबरिंग निकालिए और उसका स्क्वायर करिए, तो ये मिल रहा था, और तीनों में मिला है। लास्ट वाले में देखते हैं, जी की नंबरिंग कितनी होती है? 7, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, जबकि यहाँ 49 नहीं दिया, क्या 64 दिया है। तो ये वाला गलत है और ये वाला भिन्न है सबसे इनमें से, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही
बन जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ भी बताना है कि कौन सबसे भिन्न है, कौन सबसे अलग है। ठीक है, तो अलग कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे जे क्या है, एच जे जी, एच जे जी, ये कैसे अलग है अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो एच की नंबरिंग है 8, जे की 10 और जी की होता है 7। यानी पहले में देखिए क्या हो रहा है, पहले में क्या हो रहा है, ये 8 है और ये 10 है। तो 8 से 10 पे अगर चलना है तो 2 जोड़ना है, और फिर 10 से 7 पे चलना है तो 3 घटाना है। यानी पहले में क्या हुआ, 2 जोड़ा गया 3 घटा गया, सिंपल सा। पहले में 2 जोड़ा गया 3 घटा गया। दूसरे में चलेंगे पी क्यू एन। पी की नंबरिंग क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, क्यू की नंबरिंग 17 और यन की नंबरिंग होता है साथियों, यन की जो नंबरिंग होती है वो 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 16 से 17 पे गया, 1 जोड़ा गया, 17 से 14 पे गया, 3 घटाया गया। पहले में क्या था, पहले में था 2 जोड़ा गया था और 3 घटाया गया था। दूसरे में 1 जोड़ा गया 3 घटाया गया। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, अभी क्लियर होगा कौन सही है। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा डी ई बी, डी का 4 नंबर, ई का 5 नंबर और बी का 2 नंबर। यहाँ देखिएगा 4 से 5 पे चलेंगे 1 जुटेगा, और 5 से बी पे आएंगे तो 3 घटेगा। यानी तीसरे में भी यही चल रहा है 1 3 का। ठीक है, चौथा देख लीजिए, चौथा TUR है, TUR। टी की जो नंबरिंग होती है वो कितना होता है, 20 होता है। यू की नंबरिंग कितनी होती है, 21। और आर की नंबरिंग कितनी होती है साथियों, आर का 18। तो क्या बन रहा है, देखिए 20 के बाद 21 चलेंगे 1 जुटा, और 21 से 18 पे आएंगे 3 घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे तीसरे और चौथे में एक नियम चल रहे हैं, पहला अलग है। तो पहला अलग है तो पहले वाले पे हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी यही है कि इनमें से कौन अलग है, कौन सबसे अलग है। ठीक है, तो कौन अलग है, सोना, हीरा, प्लेटिनम और टंगस्टेन। इनमें से अगर देखा जाए तो ये सभी धातु हैं, केवल और केवल हीरा को छोड़ के। हीरा को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, धातु हैं। तो इसमें जो अलग होगा वो हीरा है। हीरा धातु नहीं है, बाकी सब धातु है। ठीक है ना, हीरा क्या है, हीरा केवल अधातु है, बाकी सब धातु है। ठीक है ना, तो हीरा अलग हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।